Students, so let us discuss some important some important questions. So the first one is, what are the characteristics of a good fuel? क्या क्या characteristics होती है good fuel की? तो देखिए, it should be economical, it should be available easily, बहुत easily available हो जाता है. economical means मतलब पैसों से related. it should not emit poisonous gases on burning, poisonous gas release ना करे on burning. स्टिल सारे के सारे फ्यूल कुछ ना कुछ अमाउंट में गैसेस रिलीज जरूर करते हैं. ओके, इसीलिए किसी भी फ्यूल को गुड फ्यूल नहीं बोला जाता. बट जो अगर है भी तो वो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास, मीन्स उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है. इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, ट्रांसपोर्ट करना और हैंडलिंग में ईजी होता है. इट शुड नॉट प्रोड्यूस बेड ऑडर, बेड ऑडर गंदी स्मेल नहीं प्रोड्यूस करती. इट शुड बी क्लीन एंड शुड नॉट प्रोड्यूस मेनी एशेस, बहुत ज़्यादा ऐश प्रोड्यूस ना करे. एंड इट शुड नॉट इग्नाइट ईजिली एट रूम टेम्परेचर. इग्नाइट मीन्स टू कैच फायर. ओके, रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं करना चाहिए. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल. नाउ कोल मैंने आपको बताया था, कोल इज फॉसिल फ्यूल दैट इज फॉर्म फ्रॉम द प्लांट मैटर ओवर मिलियन ऑफ ईयर ड्यू टू हीट एंड प्रेशर. सो क्या जैसे बताया था मैंने आपको कि वाटर में चाहे प्लांट जो है डैम्प हो गए थे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, मिलियन ऑफ ईयर कोल इज फ्रॉम, तो उस पर जो बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हुई थी उस पर ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, देन द कोल मेनली देन द जो प्लांट डेड मैटर है वो कोल में चेंज हो गया था. सो द कोल मेनली कंटेन कार्बन बिकॉज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड जो प्लांट थे वो किस में चेंज हो गए थे, कोल में चेंज हो गए थे. एंड कोल में क्या होता है, आपका कार्बन होता है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, इसीलिए इसको कार्बोनाइजेशन कहा जाता है. सो कोल जो है आपका कोल माइंस से मिलता है. एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोल? कोल बनता किससे है तो देखेंगे, कोल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर इन अ स्मॉल अमाउंट. सो कोल जो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर से बना होता है. एंड देन कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड बाय द प्रोसेस नोन एज माइनिंग. एंड कोल माइनिंग बी ऑफ टू टाइप. So coal mining can be of two types. The first one is open cast mining. तो open cast mining में क्या होता है, कोल जो है अर्थ की सरफेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड द सेकेंड इज अंडरग्राउंड माइनिंग. इसमें जो है कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अंडर द अर्थ क्रस्ट से वहां से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है. सो देखिए, क्योंकि जो माइनिंग है वो भी डिफरेंट प्लेसेस से होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोल होता है. कुछ एज कोल गेट्स ओल्डर द कार्बन कंटेंट इन इट्स गेट हायर. जैसे जैसे कोल पुराना होता जाता है जो उसके अंदर का कार्बन कंटेंट है वो ज़्यादा होता जाता है. तो जब कोल को हम बर्न करते हैं वो मेनली इट प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द यूजेस ऑफ कोल. देखिए, कोल जो है यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड. ओके, इसके अलावा कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स. कोल इज ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड कोल इज once used as a fuel to run स्टीम पावर्ड रेलवे इंजन्स. अब तो आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलता है बट पहले के टाइम पे कोल को एज ए फ्यूल यूज किया जाता था टू रन द स्टीम पावर्ड रेलवे इंजन. इसके अलावा कोल इज यूज टू ईल्ड कोक, कोल तार, कोल गैस विच इज इन रिटर्न इज यूज बाय मेनी इंडस्ट्रीज. ओके, अब कोल से बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं आपको और वो प्रोडक्ट मिलते हैं थ्रू इट्स व्हेन द कोल इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर. ओके, सो इसके लिए इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है इन विच द कोल इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर in the absence of air.
एयर की एब्सेंस में कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट उसको वेरी हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है ताकि बहुत सारे जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो मिल सके। तो अब इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। सो इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन थ्रू दिस प्रोसेस, जैसे कि कोल गैस, कोल तार, कोक और लिक्विड अमोनिया, ये सब आपको इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू मिलता है। ये बर्नर है आपका, कोल को हीट किया, यहाँ पे पाउडर कोक, फिर उसको बॉइलिंग ट्यूब है ये, यहाँ से आपकी कोल गैस मिल जाती है, यहाँ से आपको कोक मिलता है। एंड क्योंकि कोल गैस जो है कंबस्टिबल होता है, यहाँ पे आपका वाटर जिसमें कि अमोनिया डिजोल्व है, जिसको हम अमोनिकल लिक्विड भी बोलते हैं, और नीचे आपका जो डिपॉजिट है दैट इज कोल तार। सो होता क्या है देखिए, कोल को जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोल इज हीटेड स्ट्रांगली। सो व्हेन कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट प्रोड्यूसेस वेपर एंड सॉलिड रेजिड्यू। तो जो सॉलिड रेजिड्यू है उसको हम बोलते हैं कोक, एंड जो वेपर है हॉट वेपर, वो जब कूल हो जाता है एंड बबल थ्रू वाटर, सो इट फॉर्म टू मोर थिंग्स, दैट इज इनसॉल्युबल गैसेस, दैट इज कॉल्ड कोल गैस, एंड द कंडेंस्ड लिक्विड। दूसरा है आपका कंडेंस्ड लिक्विड। फिर इस कंडेंस्ड लिक्विड को दे अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, तो आपकी टू लेयर फॉर्म होती है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। सो अपर लेयर कंटेन अ लिक्विड अमोनिया, लोअर लेयर कंटेन कोल तार। ओके, नाउ these are some major coal product. First one is coke. Coke is tough, porous and black substance and almost a pure carbon. Okay, and it is used in the manufacturing of steel. It is used in the manufacturing of steel and in the extraction of many metals. And the processing of coal to get coke also yield coal gas. So this is the first major product of coal. The second is coal tar. Coal tar is black thick liquid with unpleasant smell. Okay, and the mixture of about 200 substances present in it, and it yield many products that are used as raw material to manufacture drugs, explosive, naphthalene balls, perfume, synthetic dye, paint, plastic, okay, roofing material, etc. And earlier coal tar was used for metaling the roads. Now bitumen is used instead of coal tar. And the last is coal gas, the byproduct of processing of coal to get coke and used in many industries as fuel, and it is used as a heat source also. Once used for street lighting, it was used for this purpose for the first time in London in 1810 and for the first time in New York in 1820. So the coal gas is also used for street lighting. Okay, now what are hydrocarbons? So hydrocarbon are the substances that contain carbon and oxygen. From the name of hydrocarbon, hydro means hydrogen and carbons means carbon. Okay, so the compound like methane, butane and hexane, they all are hydrocarbon and that are produced on burning of the fossil fuel. जब fossil fuel burn होता है तब ये hydrocarbons produce होते हैं. So what will happen if the coal reserve get depleted? Most important question, अगर ये coal जो reserve है, so ये जो कोल रिजर्व है अगर ये डिप्लेट हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो देखिए, कोल इज बीइंग यूज्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है ना सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए, एज वेल एज फॉर रूरल एरियाज ऑल्सो. So not only this, it serves various other purposes also, like the synthesis of synthetic oil, natural gas, coke, coal tar and coal gas. ये सब के सब भी products हैं जो कि form होते हैं coal से ही, ठीक है. So if the amount of coal gets depleted, अगर इसका amount deplete हो गया तो it would become much difficult for us to produce energy. Energy produce करना हमारे लिए बहुत difficult हो जाएगा for various purposes. So we must use coal in an efficient way. Efficient मतलब
हमें कोल को ओवर यूज नहीं करना है, एक एफिशिएंट वे में उसको यूज करना है। ओके, नाउ व्हाट सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड ऑन द बर्निंग ऑफ कोल। अब देखिए कोल के बर्न होने के साथ गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेड, आर्सेनिक और मर्करी, इतनी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है इन आवर एनवायरमेंट एंड दैट कॉज एयर पॉल्यूशन। Next most important thing which we have to cover in this chapter is petroleum. Okay, so because the name of the chapter is coal and petroleum, तो पहले हमने coal cover किया, now we have to discuss petroleum. So the term petroleum is derived from two words. जैसे कि petroleum आपके दो words से बना हुआ है, petra and oleum. Petra means rock and oleum means oil. So it is mined from the rocks under the earth. Okay, तो पेट्रोलियम इज नोन एज अ क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम एक तरीके का क्रूड ऑयल है बिकॉज इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मरीन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो दोनों के दोनों आपका कोल हो चाहे पेट्रोलियम, दे ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। नाउ हाउ इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्म, कैसे बनता है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो देखिए ओशन में अगर बहुत सारे टाइम का 300 to 400 मिलियन ईयर अगो या फिर 50 to 100 मिलियन ईयर अगो नीचे सैंड एंड सिल्ट और एनिमल रिमेन्स आपका कलेक्ट होता रहता है। ओके, तो इससे ऑयल एंड गैस डिपॉजिट मिलता है। तो क्या होता है कि जो टाइनी सी प्लांट और एनिमल होते हैं जब वो मर जाते हैं, दे डाइड एंड वर बरिड ऑन द ओशियन फ्लोर, ओशन के फ्लोर पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ओवर टाइम दे वर कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सिल्क एंड सैंड। तो जब ये एनिमल्स आपके मर जाएंगे तो ये इनका रिमेन यहाँ रहेगा, ऊपर सैंड और सिल्ट आपका उसको कवर कर देगा। सो ओवर मिलियन ऑफ ईयर द रिमेन वर बरिड डीपर एंड डीपर, नीचे नीचे जाता जाएगा और उसके बाद द इनॉर्मस हीट, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से दे टर्न इनटू ऑयल एंड गैस। सो टुडे वी विल जो हम यूज करें, टुडे वी विल डाउन थ्रू द लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड रॉक टू रीच द रॉक फॉर्मेशन ऑफ दैट कंटेन ऑयल एंड गैस डिपॉजिट। तो यहाँ से आपको इस लेयर पे जाना पड़ता है जहाँ पे आपको ऑयल एंड गैस डिपॉजिट मिलता है। ओके, तो हम दोबारा पढ़ते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होती है। सो व्हेन द सी ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडी सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, उनकी बॉडी सिंक डूब जाती है टू द बॉटम एंड विद टाइम दे गेट कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। टाइम के साथ साथ दे गेट कवर्ड बाय द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। सो ओवर मिलियन ऑफ ईयर, बहुत सालों बाद, दीज रिमेन्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यही जो आपका रिमेन्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, सो जब हम ऑयल वेल्स डिग करते हैं, व्हेन वी डिग ऑयल वेल्स, तो नेचुरल गैस इज अबव क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के ऊपर जो आपको नेचुरल गैस मिलती है विच इन टर्न इन अबव वाटर। ओके, एंड दिस हैपन बिकॉज गैस एंड ऑयल आर लाइटर। ओके, क्योंकि गैस और ऑयल लाइटर होते हैं देन वाटर, से दे डू नॉट मिक्स विद इट। आप अगर ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अगर उसको छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल जो है फर्स्ट लेयर बनाएगी और जो नीचे वाली लेयर है आपका वाटर होगा, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑयल आर लाइटर देन वाटर। सो इन दिस केस ऑल्सो गैस और ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर, सो दे डू नॉट मिक्स एंड वो ऊपर वाली लेयर में आ जाते हैं। ओके, तो जो आपका फर्स्ट ऑयल वेल था, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल जो था, वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859, और जो सेकेंड ऑयल वेल है इन द वर्ल्ड वॉज ड्रिल्ड इन माकुम, आसाम, इंडिया में 1867 में। आफ्टर मतलब वहां पे आपका जो है फर्स्ट ड्रिल किया गया फर्स्ट ऑयल वेल। सो इन इंडिया द ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यहाँ पे आसाम, इन गुजरात, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, बॉम्बे हाई। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, ऑयल इज फाउंड। ओके,
नाउ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल की रिफाइनिंग कैसे की जाती है? तो देखिए ओरिजिनली पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स। पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम वैक्स, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्सेट्रा। तो ये बहुत डार्क और ऑयली लिक्विड होता है जिसकी प्लेजेंट भी बहुत जिसका ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है। So it is dark and oily liquid with an unpleasant smell, and refining of petroleum is the process by which different constituent of petrol are separated. तो petroleum refining means जिसमें से ये जो different constituent जिनकी मैंने बात करी, इन different constituents को अलग किया जाता है, and this process take place in a petroleum refinery. ये process आपका petroleum refinery में होता है। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके पेट्रोलियम के? पहला है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल एट होम एंड इंडस्ट्री ऑल्सो। सेकेंड आपका जो कंपोनेंट है आपका पेट्रोल, एंड इट इज यूज एज वी ऑलरेडी नो, पेट्रोल इज यूज एज अ मोटर व्हीकल, एविएशन, इन एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो, एज वेल एज सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। थर्ड आपका कैरोसिन होता है। कैरोसिन इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन स्टोव्स एंड लैम्प्स एंड इज ऑल्सो यूज इन जेट एयरक्राफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज डीजल। So diesel is used as a fuel in electric generator as well as heavy motor vehicle. The next one is lubricating oil. Lubricating oil used for lubrication in machinery. The next is paraffin wax. So paraffin wax use होता है आपका as a ointment, candle, Vaseline, etc. And the last is bitumen. It is used for manufacturing paint or for road surfacing. So these are the constituent of petroleum. One most important question is why petroleum is black gold? Why petroleum is called a black gold? उसको black gold क्यों कहा जाता है? तो देखिए because it yields several substances that are commercially successful. बहुत सारी चीज़ें ये दे रहा है जो कि commercially बहुत successful है, and the useful substances obtained from it. बहुत सारे useful substances इसी से मिलते हैं from petroleum and natural gas, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। दैट्स वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड। अब पेट्रोकेमिकल्स जो है आपके यूज होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर। जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है वो पेट्रोकेमिकल से बनता है। डिटर्जेंट आपका पेट्रोकेमिकल से बनता है। पॉलीथीन आपकी यहाँ से बनती है, एंड इवन द मैन मेड प्लास्टिक इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। In spite of this, natural gas also yield hydrogen gas which is used in the production of fertilizers such as urea. So क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, that's why petroleum is called a natural gas. Let us discuss something about natural gas also. कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट डिस्कस करते हैं about natural gas and rest of it will discuss in next video. Okay. सो नेचुरल गैस इट इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल, वहीं से मिलता है जहां से आपका पेट्रोलियम मिल रहा है, एंड इट इज फाउंड नेचुरली। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल गैस है तो इट इज ऑल्सो फाउंड नेचुरली एज अ हाइड्रोकार्बन गैस, एज अ हाइड्रोकार्बन गैस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड दिस मिक्सचर इज कंटेन्ड इन द ऑयल वेल्स। तो जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है आपका मीथेन, लेकिन मीथेन के अलावा इट ऑल्सो कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ हायर एल्केन्स। एल्केन्स आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो सिर्फ मीथेन नहीं मिलता है, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। मीथेन के अलावा और भी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हायर जो एल्केन्स होते हैं वो भी मिलते हैं। Gases like carbon dioxide, helium, nitrogen and hydrogen sulfide are also found in natural gas in small percentage. तो नेचुरल गैस जो है एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, एंड जो कि नेचुरली मिलता है, और इसके जो मेन कंपोनेंट है मीथेन और हायर एल्केन्स हैं। इसके अलावा गैसेस भी मिलती हैं इसमें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, दीज आर फाउंड इन नेचुरल गैस इन स्मॉल परसेंटेज। नाउ व्हाई नेचुरल गैस इम्पॉर्टेंट एज अ फॉसिल फ्यूल? नेचुरल गैस एज अ फॉसिल फ्यूल इम्पॉर्टेंट क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि वाई CNG यूजफुल, वाई CNG कंसीडर्ड एज क्लीनर फ्यूल, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।
Okay, so write down all the note from this video and do the worksheet also. Thank you.